इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंचप्रविष्टि भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। और वही आत्मा की सुख शांति ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। ऐसे उस आत्म सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, महाराष्ट्र आष्टा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी नारकी भाव क्या होता है, क्या नारकी भी अच्छे भाव कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। नारति इति नारकी, जिनको परस्पर में कभी प्रीति रीति प्रेम वात्सल्य नहीं होता, ऐसे उन जीवों को ही नारकी कहा जाता है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी भगवान अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ में इन नारकियों के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि जो परस्पर में एक दूसरे को पीड़ा देना, कष्ट देना, दुख देना, ऐसे कार्यों से स्वयं भी संक्लेशित होते हैं और दूसरों को भी संक्लेश भावों से युक्त कराने के लिए निमित्त बनते, वही नारकी जीव हुआ करते। और ये आगम के परिप्रेक्ष्य में अनेकानेक प्रमाणों से परम सिद्ध समझना होगा कि नारकियों के जो लेशा परिणाम परिणति हुआ करती है वह क्रम क्रम से अशुभ अशुभतर ही होती है जितने नीचे नीचे की नरकों की ओर गमन होता है। अनेकानेक सूत्रों के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने नारकी जीवों के विषय में और नारकी भावों के विषय में समझाने का प्रयास किया। जो नरक में रहने वाले नारकी जीव है, उन नारकी जीवों के जो भाव है और विशेष करके जो कलुषित ही भाव उनके हुआ करते हैं, ऐसे उनके उस संक्लेशित कलुषित भावों को ही आचार्य भगवंतों ने नारकी भाव कहा है। और जब सिद्धांत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उनका नियम से संक्लेशित भाव होना, दुखी होना, परस्पर को दुख देना आदि रूप ही परिणाम हुआ करते हैं, इसलिए ये अवश्य समझे कि उन नारकी जीवों का नारकी भाव किसी भी प्रकार से शुभ हो ही नहीं सकता। वह नियम से अशुभ और अशुभतर ही होता है। यानी जैसे जैसे क्रम से नीचे की नरकों की ओर गमन होता है, वैसे वैसे ही वह भावों की अशुभता
दिन प्रतिदिन पल पल बढ़ती ही जाती है, स्थिति के अनुसार, उनके उन स्थानों के अनुसार। इसलिए ये विशेष बात यहाँ समझने योग्य है कि नारकी जीवों के जो नारकी भाव है वे कभी भी शुभ शुद्ध अच्छे हो ही नहीं सकते। मात्र एक समय जब मध्यलोक में तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, मात्र एक समय के लिए उनको शांति मिलती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उनके भाव वहाँ पर अच्छे हो गए। परिणामों में शांति, संक्लिष्टता रहित परिणाम होना ये तो फिर भी संभव होता है, पर उनके नारकियों के भाव अच्छे होते ही नहीं हैं। ये आगम का सिद्धांत है। वह नियम से शुभ नहीं अपितु अशुभ अशुभतर लेशा परिणाम परिणति से ही युक्त हुआ करते हैं। अन्य उनके वह नारकी भाव शुभ शुद्ध हुआ ही नहीं करते। यही आपके लिए सम्यक समझ। विदित जैन मड़ौरा उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब मुनिराज एवं आरिका माता जी दोनों ही महाभारत को धारण करते हैं, तो फिर श्रवण मुनिराज जब आरिकाएँ उनकी वंदना करती हैं तो उन्हें आशीर्वाद क्यों देते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि श्रमण और श्रवणी, मुनि और आरिका, इन दोनों के 28 मूल गुण कहे गए हैं। पर उन 28 मूल गुणों की व्यवस्था को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मुनिराज श्रमण पूर्ण रूप से दिगंबर भेष को धारण करते हैं, इसलिए उनका पूर्ण रूप से अचेलकत्व नाम का गुण हुआ करता है। ठिधि भोजन ये भी उनका मूल गुण हुआ करता है। पर जो आरिका, गणनी आरिका आदि उन 28 मूल गुणों को धारण करते हुए भी उनके उन 3 गुणों को उपचारों से उन्हें प्रदान किया जाता है। इसलिए पूर्णतः गणनी माँ 25 मूल गुण और 3 उपचार से मूल गुण, ऐसे उन 28 मूल गुणों को धारण करते। इसलिए ये आगम की व्यवस्था समझनी होगी कि आरिका माँ को जो 28 मूल गुणों के धारण श्रमणी कहा गया है, भले ही उपचार से उन्हें वह आरिका पद प्रदान करते हुए 28 मूल गुण उपचार से प्रदान किए जाते हैं, पर फिर भी उनका गुणस्थान छठवां नहीं हो सकता। छठवां गुणस्थान पूर्ण रूप से जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ऐसे भावलिंगी श्रमणों का ही हुआ करता है। साध्वी यानी आरिका का कभी छठवां गुणस्थान नहीं होता। अधिक से अधिक वे 5वें गुणस्थान तक ही पहुँचते हैं। भले ही आरिका के भी 28 मूल गुण कहे जाते हैं, आरिका दीक्षा प्रदान की जाती है, पिछी कमंडल आदि सर्व व्यवस्था उनके साथ होने पर भी उनको पंच परमेष्ठी के अंतर्गत भी स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए ये जो दोनों में अंतर दिखता है, ये उन गुणस्थानों की अपेक्षा से मूल गुणों के उस उपचार और मुख्य रूप से प्रदान करने के कारण से ये दोनों में भिन्नता दिखती है। भले ही वह आरिका गणनी कितने ही वर्ष पुरानी दीक्षित क्यों ना हो, पर वह 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले जो मुनिराज दीक्षित होते हैं, उनको नमस्कार नमोस्तु ही करने की पात्रता रखती है। मुनिराज किसी भी प्रकार से वह चिर दीक्षित, दीर्घ दीक्षित आरिका को वंदामी आदि आदि नहीं करते, क्योंकि मूलाचार जैसे महान आचार ग्रंथ में साधुओं के लिए और आरिकाओं के लिए ये विशेष व्याख्यान प्रदान किया है कि परस्पर में एक दूसरे के प्रति जो समाचारी उनको करनी है, ऐसे उन परस्पर के समाचारी के समय पर मुनिराजों के लिए वह आरिका
नमोस्तु ही निवेदित करेगी, भले ही आरिका कितनी ही चिरदीक्षित हो और वह मुनिराज कितने ही आज के दीक्षित क्यों न हो, पर मुनिराज किसी भी प्रकार से वह प्रतिवंदना रूप आरिका को नमस्कार, विनय या अन्य कोई अभिवादन नहीं करते। पूर्ण रूप से उनके नमोस्तु के लिए वह आज के दीक्षित मुनिराज भी चिर दीक्षित आरिका को आशीर्वाद ही देते हैं। ये उनकी परस्पर की समाचारी है, क्योंकि साधुओं के लिए मुख्य रूप से परस्पर में समाचारी की भूमिका आचार्य भगवंतों ने बताई है कि एक श्रावक श्रमणों के साथ यानी साधुओं के साथ कैसे समाचारी करे, एक साधु दूसरे साधु के साथ कैसे समाचारी करे, एक साधु दूसरे आरिका के साथ, दूसरी आरिका किसी एक आरिका के साथ किस तरह से प्रतिवंदना, वंदना, अभिवादन, समाचारी करे, इसका बृहद व्याख्यान मूलाचार जैसे ग्रंथों में किया। इन मूलाचारों के ग्रंथों का आलंबन लेते हुए, कर्णानियों के सिद्धांतों का आलंबन लेते हुए यही व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी कि कितनी ही चिरदीक्षित आरिका, गणनी, श्रवणी क्यों ना हो, पर उनका गुणस्थान पांचवा ही होता है। उनके 28 मूल गुण उपचार से हुआ करते हैं और साथ में वह एक समाचारी की विधि और पंच परमेष्ठी में मात्र मुनिराज साधु परमेष्ठी ही होते हैं। आरिका नाम की कोई परमेष्ठी नहीं होती। वह भले ही श्राविका नहीं है, श्रावक में नहीं है, पर वह मुनिराज भी नहीं है, क्योंकि 3 भिन्न भिन्न लिंग कुंद कुंद भगवान ने पाहुड़ ग्रंथों में समझाया है। एक साधु का श्रमण लिंग, दूसरा आरिका का श्रमणी लिंग और तीसरा श्रावक श्राविकों का वह गृहस्थ लिंग। इस प्रकार से ये 3 भेद जीवों के उन गुणस्थान आदि की अपेक्षा से किए गए हैं। इसलिए उनको इसी प्रकार से समझते हुए ये निर्णय करे कि मुनिराज आरिका को वह समाचारी के निमित्त से, प्रति अभिवादन के निमित्त से आशीर्वाद ही देते हैं, प्रति वंदना, प्रति नमोस्तु आदि करने की आज्ञा उनके लिए नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अर्चना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, शरीर में कांति प्रदान करने वाला तेजस शरीर और कंधे से निकलने वाले शुभ और अशुभ तेजस में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तेजस शरीर आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार के समझा, एक पृथक भूत और एक अपृथक भूत। जो शरीर को कांति, चमक, ओज, तेज आदि देने वाला तेजस शरीर हुआ करता है, वह अपृथक भूत होता है। और शुभ अशुभ जो पुतला निकलता है, वह पृथक भूत विक्रिया से प्राप्त होने वाला तेजस शरीर होता है। जो ये पृथक भूत तेजस शरीर होता है, जिनके शुभ अशुभ ऐसे 2 भेद हुआ करते हैं, उन तेजस पुतलों के निमित्त से ये विशेषता समझे कि ये पृथक भूत विक्रिया से ही प्रकट होने वाले तेजस शरीर की व्याख्या है। पर जो सामान्य तेजस शरीर को कांति, तेज आदि प्रदान कर रहा है, वह अपृथक भूत और पूर्ण रूप से सभी जीवों को प्राप्त होने वाला हुआ करता है। जो रिद्धि को प्रकट करते हैं, ऐसे उस रिद्धिधारी जीवों के निमित्त से ही ये शुभ अशुभ तेजस पुतला निकलता है। पर उसके अलावा जो सामान्य जीव है, उन सामान्य जीवों के निमित्त से ये तेजस नाम कर्म के, तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से उन सभी जीवों के शरीर के लिए कांति प्रदान करने का काम यह पहला तेजस शरीर, जो कि प्रत्येक गति के जीवों के पास प्राप्त होता है, पर ये शुभ अशुभ तेजस पुतला जो निकलता है, वह पृथक भूत विक्रिया से उत्पन्न होने वाला होने से वह मात्र और मात्र रिद्धि से, रिद्धि धारण करने वाले
उन मुनिराजों के निमित्त से ही प्राप्त होता है, सभी को वह प्राप्त नहीं होता। यही इन दोनों में मुख्यता से अंतर है। एक सभी सामान्य जीवों के लिए प्राप्त होता है, सामान्य नाम कर्म के उदय के निमित्त से, और यह शुभ अशुभ तेजस जो कि रिद्धि के निमित्त से होता है, वह रिद्धि संपन्न मुनिराजों के निमित्त से ही प्रकट होता है, अन्य सभी को नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशा जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता, और यदि याद रहता भी है तो लिखते नहीं बनता, उसके लिए हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति को याद रहना नहीं रहना, लिखते बनना नहीं बनना, ये जो कुछ भी कार्य हुआ करता है वह ज्ञानावरणी जैसे कर्मों के क्षय क्षयोक्षम उदय आदि के निमित्त से हुआ करता है। अगर जीव का तीव्र ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय चल रहा है, साथ में अन्य भी अशुभ पाप कर्मों का उदय चल रहा है, तो व्यक्ति सोचकर चाहकर भी किसी ज्ञान के क्षेत्र में वह विशेष तरक्की उन्नति नहीं कर पाता। जैसे कि आपने अपनी समस्या रखी है कि आप बहुत याद करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए एक पक्ष यही है कि आपके कहीं न कहीं तीव्र ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जैसे कर्मों का उदय चल रहा है, जिसके कारण से आप याद करने का प्रयास करने के बाद भी आपको याद नहीं होता, और क्वचित कदाचित कुछ याद भी रह गया तो लिखने का समय आता है या किसी को कहने का समय आता है तो आप उस बात को भूल जाते हैं। इसके पीछे अगर अंतरंग कारण कोई है तो वह ज्ञानावरणी जैसे अशुभ पाप कर्मों का उदय ही मानना होगा। साथ में ये भी वहाँ अवश्य समझना होगा कि याद करने के लिए, याद रखने के लिए या लिखने के लिए जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उनका विस्मरण होना, उनको भूलना भी बहुत आवश्यक हुआ करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी भी प्रकार से कोई विषय कसायों की बातों को दिमाग में बैठा के रखे हैं, उनका प्रतिपल स्मरण चल रहा है, उनको याद कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से आपको ज्ञान की अच्छी बातें स्मृति में नहीं रह सकती, याद नहीं रह सकती। इसलिए ये अवश्य समझे कि मात्र ज्ञानावरणी कर्म को दोष देने से काम नहीं होगा। जो दिमाग में, मस्तिष्क में, बुद्धि में आपके जो अन्य विषय चल रहे हैं वो उनको खाली करना होगा, तभी ज्ञान या जो आप याद करते हो अच्छी चीज़ों को वह स्मृति में या धारणा में रह सकता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी डिब्बे में आप कोई सामग्री रखना चाहते हैं तो पुरानी रखी हुई सामग्री डिब्बे से अलग करनी होगी, तभी उसमें भरा जाएगा, या डिब्बा पहले से खाली होना चाहिए। विषय कसाय, अज्ञान, मिथ्यात, अविरति, अगर वही सब कुछ आपके बुद्धि में, ज्ञान में, आत्मा में पहले से ही भरा हुआ है, पुनः साथ में तीव्र ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जैसे अशुभ कर्मों का उदय चल रहा है, तो किसी भी प्रकार से नई अच्छी बातों को आप अपने दिमाग में, बुद्धि में बिल्कुल भी रखकर फिट नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते। इसलिए अपने उस ज्ञान को ठीक करने के लिए, आपके स्मृति धारणा को व्यवस्थित करने के लिए, आपकी स्मरण शक्ति को ठीक करने के लिए आप ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम के लिए जो निमित्त आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, जैसे ज्ञान के सामग्री का दान करना, दूसरा जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसके लिए इन केन प्रकार से सहयोग कर लेना, दूसरे के सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करना आदि अनेक कारणों से आप अपने उस ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम को व्यवस्थित कर सकते हैं। और जितना आप अपने ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम को व्यवस्थित करेंगे, उतना ही उतना विशेष विशेष आपको आपके उस ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से बुद्धि, स्मृति, धारणा आदि सब कुछ प्राप्त होते हुए
आप अपने वह याद किए हुए ज्ञान को स्मृति में रख सकते हैं, धारणा में रख सकते हैं और समय आने पर उसे लिखने का भी प्रयास कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरोज जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि निर्ग्रंथ गुरु सरागी होते हैं या बीतरागी? कृपया समाधान करें। सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज जो छठे गुणस्थान में विराजमान है, वे कथनचित सरागी होते हैं और कथनचित वीतरागी होते हैं। यहाँ दोनों अपेक्षाओं को बहुत व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तविकता में जब तक कर्म रज साथ में है, मोहनी कर्म है, तब तक वह जीव कभी भी वीतरागी नहीं हो सकता। वीतरागी का स्पष्ट अर्थ यही है, बीत गया है राग जिसका, ऐसा वह तत्पुरुष समाज की अपेक्षा से जीव वीतरागी कहलाता है। और जहाँ कुछ अंशों में राग होता है, वहाँ सराग दशा स्वीकार की जाती है। इसलिए छठवें सातवें गुणस्थान में विराजमान होने वाले वह निर्ग्रंथ गुरु, धरती के देवता, जो आगे के गुणस्थान आते हैं, यानी 8वां, 10वां, 12वां गुणस्थान, इन गुणस्थानों की अपेक्षा से सरागी ही माने जाते हैं, क्योंकि मोह को जीतने के उपरांत 12वें गुणस्थान के बाद ही वह वीतराग संज्ञा वास्तविकता में प्राप्त होती है। उसके पहले क्षायिक सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में भी एक देश वह सम्यक्त को क्षय यानी सम्यक्त क्षायिक सम्यक प्राप्त करने की अपेक्षा से भले ही एक देश जिन की अपेक्षा से वीतरागी जरूर कहा है, पर मात्र वहाँ दर्शन मोहनी का क्षय होने की अपेक्षा से कहा है। जो छठवें सातवें गुणस्थान में मुनिराज होते हैं, निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, वहाँ अभी चारित्र मोहनी का उदय, क्षयोपक्षम आदि सब कुछ चल रहा है। इस अपेक्षा से पूर्ण रूप से वह वीतरागी नहीं है। जब चारित्र मोहनी का पूर्ण रूप से क्षय होकर 10वें गुणस्थान से जीव 12वें गुणस्थान में क्षीण मोह गुणस्थान में पहुंचता है, उसके बाद ही उसकी संज्ञा वीतरागी ऐसी होती है। उसके पूर्व में उस चारित्र मोह का वहाँ उदय, क्षय, क्षयोक्षम आदि होने के कारण से, क्षय नहीं, उदय और क्षयोक्षम आदि होने के कारण से पूर्ण रूप से वीतरागी नहीं। पर जैसे एक श्रावक सरागी होता है, वैसा सरागी अवस्था को भी वह निर्ग्रंथ गुरु, निर्ग्रंथ मुनि प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शब्दों के अपेक्षा और गुणस्थानों के निमित्त से भिन्न भिन्न अर्थ हुआ करते हैं। पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान वर्ती की अपेक्षा से वह 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज वीतरागी है, पर 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान की अपेक्षा से वह 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज सरागी है। दोनों की अपेक्षा से वे मध्य में होने से ऊपर के गुणस्थान जो वीतरागी के कहे, उनकी अपेक्षा से मोहनी कर्म की सत्ता होने से वह सरागी है, पर श्रावकों की अपेक्षा से या मिथ्या दृष्टि आदि की अपेक्षा से उनके पास अभी वह दर्शन मोहनी नहीं है। उनका कहीं न कहीं उन्होंने क्षय क्षयोपशम किया है, इसके निमित्त से वे कथनचित वीतरागी भी है। इसलिए राग की भिन्न भिन्न परिभाषा को समझते हुए उनके उन गुणस्थानों को और उनके उन विशेषणों को भी समझने की आवश्यकता है। सर्वथा वीतरागी भी नहीं है और सर्वथा सरागी भी नहीं है। कथनचित वह वीतरागी है, कथनचित सरागी है। गुणस्थान अपेक्षा से मोहनी, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी आदि की भी अपेक्षा से उनका भिन्न भिन्न कथन यहाँ समझने की आवश्यकता है। इसलिए कथनचित वीतरागी और कथनचित सरागी दोनों अवस्था से युक्त वे 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करते हैं। यही आपके लिए विशेषता से सम्यक समाधान।
जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच। यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।